एस्ट्रोनॉट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भावेश जोशी आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा यात्राओं के बारे में कि हमें यात्रा क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और कब यात्रा होती हैं। क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि हमें अपनी नौकरी के लिए बाहर जाना है, इस देश जाना है या फिर उस देश जाना है या फिर जैसे बेंगलोर जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, वॉशिंगटन जाना है, पर वो हो नहीं पाती हैं। उसका एक कारण है क्योंकि वो ग्रह योग नहीं बन पाते हैं, वो ग्रह दशा नहीं बन पाती हैं जो हमारी यात्रा को फेवर करे। तो इसीलिए कई वजह से, ऐसा ही नहीं कि हम यात्रा भी अलग अलग मोटिव के लिए करते हैं। के लिए से कुछ लोग नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं या बाहर रहना चाहते हैं, और फिर कुछ इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, प्लस उनके साथ कुछ टाइम के लिए, कुछ एक आध हफ्तों के लिए, महीनों के लिए कुछ टाइम उनके साथ बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं और बाहर वो रहना चाहते हैं। ये सारी यात्राएं कब होंगी, क्या होंगी, ये आपके पूरी तरह से ग्रह योगों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें अलग, और फिर इसके अलावा कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पर क्योंकि पैसों की वजह से उस समय उनके पास इतना पैसा नहीं होता है या फिर ये नहीं होता है। हाँ, वो अच्छी जगह ट्रीटमेंट तो लेना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? और ये यात्राएं क्यों होती हैं, क्यों हम इधर उधर जाते हैं या फिर क्यों हम कुछ पर्टिकुलर कंट्री में जाते हैं, उसका भी कारण ग्रह योग है, क्योंकि ये सारा ग्रह और नक्षत्रों पर ही बेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यात्रा के लिए जो आपके जो ग्रह हैं या फिर जो घर आपके जिम्मेदार हैं, वो है 3, 9, 12। इस तीसरा घर जो है वो आपका छोटी यात्राओं को दर्शाता है। 9वां आपकी जो बड़ी लेवल की यात्राएं होती हैं या फिर आपका जो विदेश वगैरह से आपके वो होते हैं, वो दर्शाता है। और जो आपका 12वां घर है वो आपका दर्शाता है लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। 9वां और 12वां दोनों ही घर आपकी विदेश यात्रा के होते हैं। अब विदेश में इनके जो भी इनके स्वामी होंगे या फिर वो किस कहाँ पोजीशन है, वो कहाँ पे स्थित हैं और किस नक्षत्र के हैं, तो वो उसी के हिसाब से आपकी यात्राएं होंगी। भारत में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओ, मे बी अगर कुछ अगर प्लानिट और दशा ठीक है, अच्छी है बोला जाए, तो हो सकता है वो आपके जो ग्रह हैं आपकी दिल्ली से बेंगलोर तक की यात्रा हो जाए। ये भी एक लंबी दूरी की ही यात्रा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके प्लानिट और नक्षत्र सारे, आपके ग्रह नक्षत्र सारे अच्छे हैं और एक बहुत अच्छी दशा चल रही है, तो हो सकता है आप भारत से वो लंदन आप यात्रा करो और वहां पे काफी टाइम तक के लिए रहो। ठीक है, तो ये सारा आपके ग्रह और नक्षत्रों पर ही वो डिपेंड करता है। तो इसमें बात करते हैं, जैसे आपके कोई भी ग्रह, अगर ये ग्रह हैं तो आपकी यात्रा तो होगी, पर वो किस कारण के लिए होगी, इसके साथ आपके घरों का आपका होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको नौकरी के लिए देखना है, नौकरी या फिर आपका जो काम है, जो आपका रेगुलर वर्क है, उसके लिए अगर यात्रा देखनी है तो उसके लिए 10वां घर जिम्मेदार है। 6ठा और 10वां घर दोनों ही आपका नौकरी के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन 6ठा घर का मेन होता है सेवा और आपका नौकरी होता है आपका व्यवसाय, जो आप रेगुलर आपका काम कर रहे हो। ठीक है, इन केस अगर आप पॉलिटिक्स में हो या फिर कुछ उस टाइप का आपका काम है जो जो कहते हैं पब्लिक डीलिंग वगैरह है, या फिर कुछ आपका लॉ के रिगार्डिंग कोई काम है, तो तब आपका उसमें 6ठा हाउस भी आपका असर करेगा। लेकिन नॉर्मली अगर आपकी उस टाइप का कोई काम नहीं है, आपका कोई अच्छा बिजनेस है या फिर वो है, तो आपका उसमें केवल वो 10वां घर ही उस चीज के लिए जिम्मेदार होगा। अब इसके अलावा अब आपको यात्रा से लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा कितना मिलेगा, तो वो पूरा निर्भर करता है 11वें घर पे। अगर 11वें घर का कॉम्बिनेशन बनेगा उस घर से, इन सबके साथ, इन सारे हाउसेस के साथ अगर 11वें घर का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपको आपकी यात्रा से लाभ मिलेगा और काफी कुछ प्राप्त भी होगा, काफी कुछ मिलेगा। मीन्स आपकी यात्रा आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। और इसके अलावा आपको चाहे पोजीशन वाइज, चाहे कोई अच्छी नौकरी, चाहे वो कोई बढ़िया नौकरी हो, बढ़िया लेवल पे पोजीशन हो या फिर बढ़िया धन संपत्ति हो, वो चीजें आप इससे जोड़ेंगे। और उसके लिए है कि अगर 11वां घर, अगर 10वां 11वां घर, अगर इन सारे जो हमने बताया यात्रा के 3, 9, 12 के साथ या फिर 9 और 12 के साथ भी अगर आता है, तो आपकी यात्रा होनी है। और प्लस आप इसके अलावा काफी कुछ संपत्ति उससे लाभ कमाएंगे या अर्जित भी करेंगे। अब बात करते हैं फिर इसके अलावा, जैसे बीमारियों के लिए यात्रा। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको अपनी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, लेकिन उसका आपका उपचार कराना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए वो यात्रा करना चाहते हैं। उसका कारण है
क्योंकि बीमारियां, मेन जो बीमारियों का घर है वो है छठा घर। जब छठा घर 12वें के साथ आ जाएगा, जब छठा घर 12वें के साथ आ जाएगा या 12वें और 90 के साथ आ जाएगा, तो उसमें आपकी यात्रा होनी है वो बीमारियों के लिए ही होगी, क्योंकि वो छठा और 12वां दोनों ही खर्चा दिखाता है। छठा आपका बीमारी है तो 12वां आपका अस्पताल है, तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा। अब वो ठीक होगी नहीं होगी वो अलग रीजन है, हाँ, लेकिन इसमें आपका खर्चा होना है ये तय है, ठीक है। लेकिन अब आपकी बीमारी सही होगी या नहीं होगी, तो उसके साथ साथ आपको चौथा और 11वें घर का कॉम्बिनेशन भी जरूरी है, ठीक है। क्यों चौथा घर? क्योंकि चौथा घर अगर छठा घर बीमारी है तो चौथा घर देखा जाए तो आपका उसका ट्रीटमेंट है कि बीमारी का आखिर ट्रीटमेंट क्या है, आखिर उसका उपचार क्या है। और अगर इन सबके साथ 11वां होगा, चौथा, छठा, 12वां, 9वां, और अगर इसके साथ 11वां होगा तो आपकी बीमारी का उपचार हो जाएगा। और ये सारी चीजों के लिए आपकी इन सब प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, अब ये कॉम्बिनेशन वैसे भी हो सकता है या हो सकता है कि उन प्लैनेट की, उन ग्रहों की दशा भी हो, ठीक है। जैसे अगर उस प्लैनेट की सपोज किसी का मेष लग्न है, उसकी कुंडली में आपका शनि 10वां भी दिखा रहा है, 11वां भी दिखा रहा है, ठीक है। तो उसकी अभी बुध की दशा चल रही है और बुध इसमें छठा भाव मतलब डिनोट कर रहा है, ठीक है। बुध के साथ इसमें आपका गुरु का कॉम्बिनेशन बना, तो वैसे तो हो सकता है उसे कोई वो बीमारी हो गई, लेकिन अगर जैसे ही उसमें चंद्रमा भी, अगर उसकी कोई वो किसी शनि की दशा चल रही है, फिर उसमें आपका बुध की अंतरदशा और उसमें चंद्रमा की भी अंतरदशा आ गई, उसमें चंद्रमा की प्रत्यांतर दशा आ गई, तो ऑब्वियसली तो ऐसे रीजन बन जाएंगे कि आप अपने आप ही बाहर जाएंगे ही जाएंगे, और आपकी वो बीमारी। और फिर उसमें अगर 11वें का योग भी आ गया, ठीक है, 11वां हाउस अगर उसमें मतलब उसमें शनि का अगर कुछ भी आ गया, चंद्रमा के अंदर शनि अगर वो आ, तो आपकी वो बीमारी सही हो जाएगी, ठीक है। आप बाहर जाएंगे और आपकी बीमारी सही हो जाएगी। और नहीं कब होगी? अगर वो सारी चीजें, अगर उसमें 4th हाउस का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, 4th हाउस 11th हाउस का नहीं होगा, तो आपकी बीमारी लंबी खिंच जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में। इसके साथ साथ इन सारी चीजों के लिए आपका जो नक्षत्र है, नक्षत्र भी जिम्मेदार है, केवल ग्रह ही सारा रिजल्ट नहीं देते। जैसे अगर शनि अपनी ही राशि है, कुंभ राशि शनि की अपनी राशि, अगर उसमें शनि है तो शनि के रिजल्ट भी टोटली डिफरेंट होंगे। अगर शनि का धनिष्ठा जो नक्षत्र है उसमें अलग फल रहेगा, इसके अलावा शतभिषा में अलग फल रहेगा, और उसका अगर वो पूर्वा भाद्रपद में होगा तो उसमें अलग फल रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो इसके साथ साथ, इन घरों के साथ साथ, प्लैनेट के साथ साथ आपके वो प्लैनेट किस नक्षत्र के हैं, ठीक है, वो ग्रह आपके किस नक्षत्र के हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई लोग हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए, ठीक है, उनके लिए 10th 11th के साथ साथ 7वां घर भी, 7वां आपका बिजनेस का भी होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है, ठीक है। इन सारी चीजों का होता है। अगर उसका 11th हाउस के साथ या 10th के साथ कॉम्बिनेशन है, तो आदमी जाता है अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाएगा। अब अगर उसमें सपोज अगर उसमें केवल 10वें घर, उसमें 7वां और 10वां है लेकिन 11वां नहीं है, तो उसको वो बिजनेस के सिलसिले में तो जाएगा, उसका काम तो हो जाएगा, लेकिन उसे वो लाभ नहीं मिलेगा उतना बड़ा, मतलब उसे फायदा नहीं। बड़ा फायदा कब मिलेगा? जब आपके 11वें ग्रह की दशा आएगी या आपकी अंतरदशा महादशा आएगी, तो तभी उसे वो सारा लाभ मिल पाएगा। और ऐसे ही अगर सातवें घर का चौथे के साथ कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, चौथे के साथ कॉम्बिनेशन बना, तो ऑब्वियसली सी बात है, तो इसमें वो अपनी वाइफ को लेके जाएगा। तो इसमें भी फर्क होता है कि हाँ, कि आपके कौन कौन से घर, मतलब किस किस हाउसेस के किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर 7वें का चौथे के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, उसमें जो घटना घटेगी वो अलग है। और इसके अलावा 7वें का अगर 10वें स्थान में जो ग्रह है, ठीक है, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसका जो फल है वो अलग होगा। तो इसमें इन चीजों को थोड़ी समझने की जरूरत है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके अलावा यात्रा के बारे में अभी काफी कुछ और चीज जानने की जरूरत है, ठीक है। तो अब वो चीज मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।